मैंने रावलपिंडी से जॉइन किया है और वाक़या जो है तकरीबन आज से 20 साल पुराना है। हम 2004 में अपने मैट्रिक के पेपर से फ्री हुए थे और आपको पता है एक पीयर ग्रुप होता है मैट्रिक में हुँ, उसी के साथ। हुँ, हुँ। तो उस वक़्त मुझे 2 दोस्तों की कॉल आई और मोबाइल फ़ोन्स तो नहीं थे लेकिन लैंडलाइन थे। तो लैंडलाइन पे कॉल आई कि भई तैयार हो जाओ हम कहीं जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कहाँ पे जा रहे हैं? कहते बस तू तैयार हो जा। मैंने कहा ओके। फिर मैंने अपनी मदर से बात की, मैंने कहा मैं इस तरह वो जानती थी दोस्तों को मेरे, कि दोस्त आ रहे हैं तो मैं जाना चाह रहा हूँ उनके साथ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। कहने कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा हो सकता है हम मर ही जाएँ, क्योंकि हमारी ज़्यादा एंटरटेनमेंट मरी तक ही होती थी। घंटे सवा घंटे का रास्ता था। तो टोटल हमारा जो प्लान बना था वो 8 लड़कों का था और जिन 2 दोस्तों की कॉल आई वो एक स्टॉप से आ रहे थे, बाकी जो 5 दोस्त थे वो एक स्टॉप से आ रहे थे और लास्ट स्टॉप मेरा था, जहाँ से उन्होंने मुझे पिक करना था। तो 2004 में उस वक़्त एक प्राइवेट बस सर्विस चलती थी। ऑफ़ कोर्स नाम कोट नहीं कर सकता। तो अ, उसका ये था कि नॉर्मली जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें ये होता है कि टाइम लगता है, जब तक वो फ़िल नहीं होगी तब तक वो चलेगी नहीं। लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोज़िट सिस्टम था कि ये हुँ, हुँ। बस जिसने बैठना है वो बैठे और जिसने सवार होना है वो सवार हो जाए। तो ख़ैर ये ऑलमोस्ट मुझे साढ़े 9 बजे इनकी सुबह को कॉल आई। तो अ, ये तकरीबन साढ़े 10 बजे के करीब पहुँच गए थे। तो हम सवार हुए, सवार होके मुझे फिर पता चला कि हम जा रहे हैं बरी इमाम। हुँ, ये मज़ार है इस्लामाबाद में, आप जानते हैं। तो हम वहाँ गए और इन्होंने कहा कि हमें वहाँ से जाना है लोहेदंदी आगे। अब लोहेदंदी जो जगह है वो ये है कि जहाँ पे बरी इमाम जो बुज़ुर्ग थे, इन्होंने चिल्ला काटा था सही। और वहाँ पे कई ऐसी जगह हैं जो कि हमने अभी भी देखा है कि स्कल्पचर से बने हुए हैं। कि जो जानवर उन्हें तंग करते थे वो पत्थर के बने हुए हैं। तो वो पूरा एक उनका बड़ा अच्छा-सा ना उन्होंने क्रिएट किया हुआ है सारा, प्रिज़र्व किया हुआ है सारा। हुँ, हुँ। अच्छा फिर हम वहाँ पे पहुँचे ऑलमोस्ट 12 बजे तक हम पहुँचे, फ़ातिहा ख़्वानी करने के बाद जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि आगे आगे हमने लोहेदंडी जाना। तो मेरा पहले भी एक्सपीरियंस था वहाँ जाने का। अब तो ख़ैर वहाँ पे स्टेप्स बन गए हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता है, वो हाइकिंग करते हुए आप ऊपर जाते हैं और बड़ा एक पैसेज था नैरो सा लेकिन वो पथरीला था। अब तो बड़ा सीमेंटेड स्टेप्स बन गए हैं और तकरीबन 11,000 स्टेप्स हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं अब तो नहीं गया लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया मैं नहीं जा सका। लेकिन अब ये है कि काफ़ी बेहतर हो गया है सारा सिस्टम वहाँ का और आबादी भी बढ़ गई है, लेकिन 20 साल पहले शायद इतनी नहीं थी। और एक और बात जो मैं आपको बता दूँ कि उस वक़्त जगह-जगह पे लिखा होता था कि यहाँ पर शाम 6 बजे के बाद आना मना है। तो उस वक़्त ये था कि ऑफ़ कोर्स जंगली जानवर होते हैं, शायद हम समझते थे कि उस वजह से लिखा होगा या एक प्राइवेसी होती है उधर के गाँव के लोगों की, कि इधर कोई और ना आए, शायद उस वजह से उन्होंने लिखा हो, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ख़ैर अब मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ बैकग्राउंड भी दोस्तों का। जो 2 दोस्त थे, वो जो एक स्टॉप से आ रहे थे, वो मैट्रिक के क्लास के थे। बाकी जो दोस्त थे 5 लड़के जो बाकी थे, उनमें से 3 मैट्रिक के क्लास के थे और 2 उनके मोहल्ले के लड़के थे, जो उनके दोस्त थे। तो यानी कि 2 आउटसाइडर थे, बाकी हम जो 5 लोग 6 लोग थे, वो क्लास फेलोज़ थे। अब मिनहाज भाई उन 5 दोस्तों में 2 जो थे वो भाई थे और बाकी उनके 1 क्लास फेलो हो गए और 2 मोहल्ले के लड़के हो गए। अब हमने चलना शुरू किया। अब उनमें से जो एक भाई थे उनके बड़े वाले एज ग्रुप तो ऑलमोस्ट सेम ही थी, 1-1 साल का उनका फ़र्क था आपस का। तो उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था चॉपर्स। तो मैंने भी नहीं पूछा ये क्या है और उसने भी नहीं बताया ये क्या है। तो ख़ैर हम ऊपर गए तो ऑलमोस्ट हमें ज़ोहर का टाइम हो गया था। जून था गर्मियाँ थी अच्छी खासी। हम स्टे कर के पानी पीते-पीते वो हाइकिंग करते हुए ऊपर पहुँचे। तो ऊपर ज़ोहर का टाइम हो गया था, फिर हमने वहाँ पे वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर हम उधर कुछ लंगर वग़ैरह का सिलसिला भी था, तो दोस्त कहते हैं यार इधर लंगर खाया जाए, तो उस टाइम ये था कि हाँ, वेट करते हैं, लेकिन उसका उन्होंने बताया अभी टाइम है। तो उस वक़्त तक उन्होंने मुझ पे रिवील नहीं किया था हमने आगे कहाँ जाना है। तो उनमें से मैं एक बता दूँ नाम नहीं कोट करूँगा मैं उसे चलें गाइड कह लेता हूँ। तो गाइड जो था हमारा वो कहते जी कि इस रास्ते से हमने जाना। तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा जाना कहाँ पे है? कहते हमने प्याला जगह जाना।
अब मिन्हाज भाई प्याला अगर आप सर्च भी करें तो वो ना छोटे-छोटे स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, नेचुरली कुदरती अल्लाह की तरफ से और वो थोड़े-थोड़े फासले पर हैं और उधर आबशारें हैं, पानी गिरता है, चश्मे हैं छोटे-छोटे से आबशार भी चश्मे हैं, तो वहाँ पे लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, थोड़ा-सा फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो मैं उधर पहले तो नहीं गया था, लेकिन इन दोस्तों के साथ वो मेरा पहला ट्रिप था। अब वो बड़ा नैरो सा पैसेज था, उसके दोनों साइड्स पे झाड़ियाँ थी और काँटेदार झाड़ियाँ थी और वो इतना नैरो था कि आपको काँटेदार झाड़ियाँ आपके दोनों साइड से लग रही थी। तो कभी हम इधर से राइट से बचते, कभी लेफ्ट से बचते, लेकिन वो करते-कराते हम नीचे उतरते जा रहे थे एक साइड से। तो अ, आहिस्ता-आहिस्ता हम एक आगे रास्ते पे पहुँचे जहाँ पे पेबल्स टाइप का रास्ता था, पेबल्स से भरा हुआ बड़े-बड़े कि किसी ज़माने में वहाँ पे कोई आबशार चलती होगी। उस वक़्त वो ड्राई थी, तो हम ख़ैर वो पथरीला रास्ता हमने लेना शुरू किया। अब मिन्हाज भाई हमने वो पत्थर का रास्ता लेना शुरू किया, हमें तकरीबन आधे घंटे की हमारी वॉक हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम होगा वो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 8 लड़कों में 2 भाई थे, तो जो बड़ा भाई था उनका अ, उसके पास सबकी घड़ियाँ थी क्योंकि हमने नहाना था, वो कहता मैंने नहीं नहाना आप लोग नहा लेना। तो उसने अपनी दोनों कलाइयों पे हमारी घड़ियाँ बाँधी हुई और हम सब ने उस वक़्त अपने जो पैसे थे वो उसे रखवा दिए कि भई आपने ही सारा खर्चा करना है और वापसी पे जो बचेंगे वो हम अब वैसे ही बाँट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो भी था। और एक और बात ये थी कि हमने वहाँ पे जाने से पहले डिसाइड किया था कि वापसी पे एक होटल था, हम इधर बैठ के खाना खाएँगे वापस आके। तो वो हमने पहले डिसाइड कर लिया था उधर जाने से पहले। अच्छा उसके बाद ये होता है कि हम रास्ते में जा रहे थे जब उसी पथरीले रास्ते में तो दोनों तरफ उसके पहाड़ियाँ थी और सेंटर में से हम होते हुए जा रहे थे। तकरीबन वही मैंने आपको बताया आधा घंटा, पौने घंटे की हमारी वॉक हुई होगी। तो आगे से एक अंकल और एक उनका यंग सा लड़का होगा बेटा होगा उनका, तो वो आ रहे हैं आगे से। तो हमने उनसे पूछा अंकल प्याले का रास्ता कहाँ पे है? तो वो कहते जी कि यार आप लोग आगे ना जाएँ, आगे खतरा है। अब वही बात है कि वो दिन ही क्या कि हम लोग समझ आएँ। हमने कहा कि वैसे ही शायद ये समझा रहे हैं क्योंकि 2 अकेले बंदे थे, हम तो 8 लोग हैं, तो वो ऊपर से वो आपको पता है एक जवानी का खुमार कि नहीं यार कुछ नहीं होता। अब इतनी सी बात थी। अच्छा इससे पहले वो जो बड़ा भाई था, वो थोड़ा-सा ना मैं कहूँगा कि ओवर कॉन्शियस कह लें या डरपोक कह लें। वो बार-बार बीच में कह रहा है कि यार वापस चलते हैं, क्या आगे जाना वापस चलते हैं। तो उसे सारे बल्कि कोस रहे थे कि यार क्या मसला है? अच्छा खासा ट्रिप है, तूने वापस जाने की रट लगाई हुई है। ट्रिप को खराब ना करो। अब वहाँ पे जब उन 2 जो अशख़ास थे, जो अंकल थे और उनके बेटे थे, जब उन्होंने ये बात की ना कि वापस चलें, अब बड़ा भाई कहता है मैं इनके साथ वापस जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मसला शुरू हो गया कि भई हम तो उन्हें जानते नहीं, वो कौन है? आप उनके साथ वापस कैसे जाएँगे? अब इधर जो छोटा भाई था, मैं था और एक उनका मोहल्ले का दोस्त था। हम 3 कह रहे कि यार 1 मिनट इसे समझाते हैं। बाकी जो 4 दोस्त थे, वो नाराज़ हो गए कि यार इसने हर ट्रिप को ख़राब करना होता है, हर वक़्त डरता ही रहता है, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, ये शुरू से ही ना आता। तो आपस में थोड़ी-सी ना अनबन हो गई उस वक़्त। अब उसे समझाया कि यार तू हमारे साथ चलो, इकट्ठे आए हैं, वापस इकट्ठे जाएँगे। वो कहता है जो मर्ज़ी कर लो, मैंने वापस नहीं जाना, मैं इधर बैठ जाऊँगा लेकिन मैंने वापस नहीं जाना। ख़ैर वो अंकल वेट कर रहे कि जी आपने हमारे साथ जाना है या हम जाएँ? वो कहता है जी मैं आपके साथ ही जाऊँगा। वो उनके साथ चल पड़े। आगे जो 4 दोस्त थे वो अपना चल पड़े, बीच में हम तीनों दोस्त। अब रास्ता हमें भी नहीं पता। हम उधर आवाज़ें दे रहे हैं, हम उधर आवाज़ें दे रहे हैं लेकिन हमें कोई भी नहीं सुन पा रहा। तो वो बड़े भाई उन 2 लोगों के साथ चले गए। अब हमारे ज़हन में उस वक़्त तो नहीं था लेकिन बाद में हमें ख़्याल आया कि यार वल्लाह आलम कहीं वो कुछ कोई डाकू वग़ैरह तो नहीं थे। खुदा ना ख़ास्ता जगह भी ऐसी है, छीन के और कुछ ना मिला तो खुदा ना ख़ास्ता कोई नुकसान पहुँचा के वो वहाँ से चले जाएँ, हमें तो मिलेगी भी नहीं ये जो भाई थे उनके बड़े। ख़ैर हम बीच में बैठे सोच ही रहे थे तो अब आगे जाके देखा वो भी नज़रों से ओझल, पीछे जाके देखा तो ये भी नज़रों से ओझल। तो हमने बस अल्लाह का नाम लेके आगे चलना शुरू कर दिया कि यार चलो पीछे का रास्ता तो अभी नहीं अब समझ आ रही क्या है, चलो आगे के रास्ते पे हम चलते हैं। अब आगे जब हमने चलना शुरू किया मिन्हाज भाई हार्डली कोई 10 मिनट चले होंगे तो आगे 3 रास्ते आ गए। अब रास्ते भी ऐसे थे वो कच्चे-कच्चे नैरो से रास्ते थे। एक ऊपर को जा रहा था, एक सेंटर में जा रहा था और एक नीचे को जा रहा था। अब तीनों जो दोस्त थे, तीनों की राय भी मुख्तलिफ। मैं कह रहा था सेंटर से चलें, एक दोस्त कहता है ऊपर वाले रास्ते से चलें, दूसरा दोस्त कहता है नीचे वाले रास्ते से चलें। तो मैंने कहा यार अगर ऊपर वाले रास्ते पे जाएँगे तो पहाड़ आ जाएगा, फिर वहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, हमें रास्ते का नहीं पता। नीचे जाएँगे पता नहीं हम कितना नीचे चले जाते हैं, तो सेंटर वाले रास्ते में जाते हैं, ना ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, ना नीचे,
गर्मी वैसे थी, प्यास लग रही थी, बुरा हाल वैसे ही था। तो वो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बात मान ली। सेंटर वाले हम रास्ते पे चलना शुरू हुए। उसके बाद वही कि हम तकरीबन 10 एक मिनट की वॉक होगी हमारी। अ, हम मूव करते हुए जा रहे थे तो आगे फिर 3 रास्ते। अब ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ। अब वो जो दोस्त थे वो कह रहे कि यार हमने पहले भी ये बात मानी है, सेंटर वाले रास्ते से नहीं जाना, आप किसी और रास्ते से जाते हैं। मैंने कहा यार मैं हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि हम सेंटर वाले रास्ते को ही लेते हैं। तो पहाड़ों में तो अमूमन ये रास्ते इस तरह की पगडंडियाँ सी बनी हुई होती हैं, तो ऐसा-वैसा मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा ऊपर चले गए या ज़्यादा नीचे चले गए तो ज़्यादा मसला हो जाएगा। अब इसी असना में जो एक उनके मोहल्ले का दोस्त था, जो तीसरा हमारे साथ था, हम 3 लोग थे उस वक़्त, उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। वो कह रहा है यार मेरा ना बीपी लो हो रहा है। अब हमारे पास पानी भी नहीं था, उस वक़्त गर्मियाँ भी थीं, तो मैंने कहा शायद डिहाइड्रेशन वग़ैरह हो रही है। वो कहता है यार मेरा बीपी लो हो रहा है। खैर उसे कहा यार थोड़ी-सी हिम्मत रखो, थोड़ा-सा शायद फ़ासला रह गया हो, अभी हमें पता भी नहीं था, हमारे गाइड साहब तो वैसे ही निकल चुके थे आगे। और हम अब बीच में ये था फिर हमने सेंटर वाला रास्ता ले लिया। अब मिन्हाज भाई यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम शुरू हुआ। जब हमने दोबारा सेंटर वाला रास्ता लिया ना, तो ये रोड आगे जाके कर्व सी हो रही थी राइट साइड पे। हमारे राइट साइड पे भी चोटी, लेफ्ट साइड पे भी चोटी, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता मुड़ रही थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब ये राइट साइड पे टर्न हो रही थी, तो हमें पानी की आवाज़ आना शुरू हो गई। तो थोड़ा-सा एक वो आपको पता है हिम्मत भी थोड़ी-सी बनती कि शुक्र है यार हम पहुँच गए हैं, पानी की आवाज़ आ रही है। अब जो-जो हम राइट टर्न होते जा रहे हैं, हमें नहीं पता राइट साइड पे क्या है। तो टर्न होते जा रहे हैं तो एक छोटा-सा चश्मा था। राइट साइड से पहाड़ी के ऊपर से ना वो फूट रहा था। अच्छा वो चश्मा था, ठीक था, उसके नीचे एक छोटा-सा हौज-सा बना हुआ था, वो ऑलमोस्ट कोई होगा 5 से 6 फुट का गहरा भी और उतना ही चौड़ा। उसमें भी पानी बड़ा वो गिर रहा। अब हम थोड़ा-सा टर्न होते-होते यूँ करके आगे को आ रहे तो उधर 3 औरतें बैठी हुई थीं। अब अब जो हमने देखा था वो यही था कि दरमियानी उम्र की थीं, ज़्यादा नहीं, तो फेसेस उनके कवर थे और वो 3 औरतें बैठी थीं मुख्तलिफ पोज़ीशंस पे। अब हम वो टर्न करते-करते उनके बस सिर्फ़ उन्हें हमने देखा एक सरसे से नज़र, हम टर्न होते-होते आगे को चले। अब आगे जब गए तो वो दोस्त जिसकी तबीयत ख़राब थी, उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। तो वो कहता है यार मुझे तुम लोग इधर ही बिठाओ, मैं इधर ही बैठ रहा हूँ, तो तुम लोग जाओ। हम परेशान हो गए कि यार कैसे जाएँ उधर से आगे? तो वो फिर मेरे ज़हन में क्लिक हुआ, मैंने कहा उधर पानी था तो क्यों ना मैं कोशिश करूँ कि शायद कोई बोतल वग़ैरह वहाँ पे पड़ी हो, अब हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई वाटर की बॉटल हो, या उनसे मैं जो ख़वातीन हैं उनसे जाके बात करूँ। तो हम उनकी नज़रों से ओझल होते-होते हम आगे आ गए थे। अब जो वो दूसरा दोस्त था वो कहते यार मैं इसके पास रुकता हूँ, तुम ऐसा करो कि जाओ उधर और उनसे पूछो कि आपके पास कोई बर्तन है या कोई चीज़ है तो पानी वहाँ से ना भर के ले आओ, मैं थोड़ा-सा इसे पानी पिलाऊँ शायद इसकी तबीयत सेट हो जाए। अब मिन्हाज भाई मैं जो वापस आना शुरू हुआ, अ, वो टर्न हो रही थी रोड, तो मैं उनकी नज़रों से ओझल हो गया, मैं आगे आ रहा तो मुझे पानी की आवाज़ आ रही। मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ा तो पानी की आवाज़ बिल्कुल बंद। तो उस वक़्त भी माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया कि पानी की आवाज़ क्यों बंद हो गई है। लेकिन उस वक़्त ये फिर था कि गर्मियों में ऐसा हो जाता होगा, चश्मों में पानी अक्सर आना बंद हो जाता है। अब आप मिन्हाज भाई मैं अभी भी ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो दोबारा सारी चीज़ें सोच के। अ, शायद आवाज़ भी थोड़ी-सी मेरी काँप रही है, हाथ में ठंडे हो गए हैं, आई एम सॉरी। लेकिन ये है कि जब मैं वापस आ रहा टर्न लेता-लेता, तो वहाँ पे वो औरतें नहीं थीं। अब औरतें नहीं थीं, वो भी माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं कि गाँव की औरतें होंगी, पानी पे अपना जो काम-शाम वो कर रही थीं, वो करके चली गई हों। लेकिन वो जो जगह थी वो बिल्कुल ड्राई थी। यहाँ पे आके मैं बिल्कुल ना वो लाइक अ स्टैच्यू मैं हो गया कि चलो अगर पानी अचानक रुका भी है, तो जगह तो गीली होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो वेटनेस वहाँ पे होनी चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई एंटायरली। और जो कि मैंने आपको बताया था नीचे वो 5 से 6 फुट का एक हौज़-सा, घड़ा-सा बना हुआ था, वो भी बिल्कुल ड्राई और उसमें ऐसा था जैसे एक सिंगल ड्रॉप नहीं है पानी का। अब यहाँ पे मैं वापस मुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वो जो मैंने सुना हुआ था अपने बड़ों से वाक़यात में कभी कि जी इंसान शल हो जाता है, आपकी टाँग मूव नहीं होती, आपके पाँव मूव नहीं होते, आप खुद मूव नहीं होते, मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया उस वक़्त। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने राइट हैंड की छोटी उँगली भी हिला रहा था, वो भी मुझसे मूव नहीं हो रही थी। तो मैं वो रिकॉल कर रहा आयतुल कुर्सी को और वो अल्लाह, अल्लाह से आगे मेरे मुँह पे से नहीं आ रही। शायद वो घबराहट थी या क्या था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ख़ैर अ, अल्लाह की तरफ से हिम्मत आई, मैं वापस पलटा और मैं स्पीड से भागा जितनी स्पीड से मैं भाग सकता था। तो मैं भाग के उनके पास पहुँचा तो वो कहते कि क्या हुआ? तो आगे वो 3 रास्ते थे दोबारा से। कहते क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं वो सेंटर वाले रास्ते से चलो। कहता पानी? मैंने कहा नहीं है।
मैंने अच्छा मेरे मुँह से ना कुछ अल्फ़ाज़ नहीं निकल रहे। अब वो परेशान हो गए कि यार हुआ क्या इसके साथ? मैंने कहा कुछ नहीं सेंटर वाले से, फिर उन्होंने कहा शायद भाग गया है तो इसे भी साँस चढ़ा हुआ है, क्या मसला है? मैंने बता नहीं मैं पा रहा कि हुआ क्या अचानक, या शायद मैं बताना नहीं चाह रहा था उस वक़्त। तो मिन्हाज भाई हमने सेंटर का रास्ता लिया तो हम कोई 15 से 20 मिनट चले होंगे। तो 15 से 20 मिनट चलने के बाद हमें बहुत ज़्यादा लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मेल्स की, लड़कों की, बच्चों की। तो उनमें से जो मेरा एक दोस्त था, जो छोटा भाई था उस भाई का, उसने आवाज़ दी कि कहाँ पे पानी है? यानी ज़ोर से बोला ना। तो फिर वो शुक्र है हमारे वो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि नीचे आ जाओ यार इसी रास्ते से तो यहाँ पे पानी है। वो नीचे जो चले गए नीचे हमने देखा जाके वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे, वो सारे नहा रहे थे, वो सही जगह पे हम पहुँच गए खैर वहाँ से। अब वो मेरे ज़हन में वो बात घूम रही थी, वो सारे नहाना शुरू हो गए, लेकिन मैं एक कॉर्नर पे बैठा मैं सोच रहा था ये हुआ क्या अचानक मेरे साथ ना। अ, तो फिर वो जो एक दोस्त था जिसकी मुझे कॉल आई थी मेरे घर पे कि हमने जाना है, जो मुझसे मेरे स्टॉप से 2 स्टॉप पहले रहता था। तो उसने मुझे कहा कि यार इतना खामोश क्यों बैठा, हुआ क्या तुझे? नाराज़ हो गया हमसे? हम तुम लोगों को बीच में छोड़ आए थे, सॉरी यार ये वो इस तरह करके। मैंने कहा नहीं यार वो कुछ मसला हुआ है, मैं परेशान हूँ। कहता हुआ क्या है? मैंने कहा यार उसे बुला, वो जो हमारा छोटा भाई था उसका दोस्त का। तो उसने उसे बुलाया, मैंने कहा यार वो मेरे ख्याल में ना इधर से हमें चलना चाहिए, वो अंकल सही कह रहे थे। कहते हुआ क्या है? मैंने कहा यार उसे बुलाओ। उसने बुलाया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आपको पता है वो क्या हुआ था? कहता क्या हुआ था? मैंने कहा वो ख़वातीन वहाँ पे नहीं थी। तो उसने मुझे कहा यार ये कोई बड़ी बात है, गाँव की औरतें होती हैं, काम करती हैं, काम करके चली जाती हैं, तो इसमें क्या परेशान होने वाली बात है? मैंने कहा नहीं ये बात थी, वो जो चश्मा था वो ना बंद था। कहता यार गर्मियों में तो ऐसा होता ही है, मरी में भी होता है, उनका ताल्लुक भी मरी से था, तो मरी में भी ऐसा होता है, कभी चश्मा चल पड़ता है, कभी बंद हो जाता है। मैंने कहा वो नीचे होज़ था ना? कहता हाँ। मैंने कहा वो बिल्कुल फुल था? कहता बिल्कुल फुल था, पानी उससे बाहर निकल रहा था। तो मैंने कहा कि वो बिल्कुल ड्राई था यार। अब मिन्हाज भाई वो ये बात करने की देर थी, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए, वो बिल्कुल सीरियस। तो कहता की बात है, मज़ाक तो नहीं कर रहा। मैंने कहा यार ये मज़ाक करने वाली बात है। जो उस वक़्त मेरी कंडीशन थी मैं तुम लोगों से बयान नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अपनी आँखों से देख के आया। तो फिर उसने बाकी दोस्तों से कहा भई जिसने जितना नहा लिया, बस चलते हैं इधर से। क्योंकि पहाड़ों में थोड़ी-सी शाम जल्दी होना शुरू हुई थी, धूप की वज़ह से। अब मिन्हाज भाई उन्होंने शॉर्ट्स वग़ैरह पहनी हुई थी, जल्दी-जल्दी से उन्होंने चेंज किया और निकल के हमने जो हमारे पास उस वक़्त बॉटल्स थी अवेलेबल, हमने पानी-शानी भरा चश्मे की साफ जगह से। हम लोग निकलना शुरू हो गए वहाँ से। अब वो जो हमारा गाइड था, अच्छा गाइड के बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ उसके ना चलने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम था। उसके पाँव थोड़े से आगे से ना अंदर की तरफ से थे, तो वो थोड़ा स्लो-स्लो चलता था। तो वो सबसे पीछे होता था लाइन में, तो वो हमें बताता जाता था कि इस तरह चलें, इस तरह चलें। हम भी थोड़ा स्लो-स्लो जा रहे थे। ख़ैर हम वो पथरीला रास्ता हमने लिया, हम पगडंडियों वाली साइड पे नहीं गए। हमने कहा ये जो पत्थरों वाला रास्ता है, ये डायरेक्ट बाहर को निकल जाता है। उसने कहा मैं अपने मामू के साथ आया था, कई साल पहले तो यही रास्ता जाता है बाहर। हमने कहा ओके ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट असर का टाइम हो चुका था और धूप जो है, वो थोड़ी-सी कम होना शुरू हो गई थी। अब मिन्हाज भाई हम निकलते-निकलते थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलते-चलते कि मगरिब से पहले-पहले हम बाहर ना जो शहर है या इस्लामाबाद का वो बरीमाम का इलाका है, वहाँ पे पहुँच जाएँ। हम स्पीड में थे ऑलमोस्ट भाग ही रहे थे एक किस्म का। तो हम पहुँचे एक ऐसी जगह पे कि जहाँ से आबशार नीचे को जाती है और आपको नहीं पता होता आगे क्या है। तो वो मैंने आपको बताया वो खुश्क जगह थी, वो आबशार किसी ज़माने में चलती होगी, वो बिल्कुल बंद थी, लेकिन वो जगह ना नीचे ड्रॉप हो रही थी वहाँ से। अ, अब हम वहाँ तक जब पहुँचे तो वहाँ पे हमें आवाज़ें आना शुरू हो गईं। जैसे कोई बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, जिसमें यंग भी लोग भी हैं, बड़े भी हैं। अब उधर वहाँ पे आप यकीन माने कि सब ऐसे थे कि हमारी सीटियाँ जो थी वो बिल्कुल गुम हो गई और हमें लगा कि शायद हम ना आज घेरे में आ गए। अब उनमें से अच्छा एक और मैं बात बता दूँ कि जो दोस्त थे हमारे, एक जिसकी मुझे कॉल आई थी और जो एक स्टॉप से आए थे, उनमें से एक हाफ़िज़ थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ा, कहते हम जाके ना आहिस्ता-आहिस्ता देखते हैं आगे ये आवाज़ें आ कहाँ से रही। हम आगे को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हुए, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ रहे थे, वो अपनी आयात वगैरह कुछ पढ़ रहा था, तो हम आगे देखा तो आगे एक फैमिली थी और वो बारबेक्यू उनका चल रहा था और वो नीचे पानी थोड़ा-सा जमा हुआ था, वो वहाँ पे नहा भी रहे थे, खेल-कूद भी रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, कोई 50-60 लोग थे, कोई मैं कहता हूँ बड़ी फैमिली आई थी। उन्हें देख के थोड़ा-सा हमारे साँस में साँस आया, वो एकदम तो हम बिल्कुल थे कि शायद आज गए हम, ये हमारा आखिरी दिन था।
तो उनके पास हम आए तो उनसे पूछा कि आप इसी रास्ते से आए हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। फिर उनका वो पानी वगैरह भी उनके पास था ठंडा। हमने कहा जी पानी पी सकते हैं? कहते हैं जी बिल्कुल पिएँ, पानी भरें भी आप, कोई मसला नहीं। वो कूलर्स उन्होंने बड़े-बड़े रखे थे, वाटर कूलर्स। अ, अब मिन्हाज भाई उन्हें हम क्रॉस करके आगे निकलना शुरू हुए। अब आगे निकलते जा रहे हैं, तकरीबन मज़ीद हमने कोई 15-20 मिनट आगे चले होंगे, तो एक रास्ता राइट साइड पे जा रहा था, एक रास्ता लेफ्ट साइड पे जा रहा था। अब यहाँ पे वो जो हमारा गाइड था कहते यार अ, मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है कि हमने राइट साइड पे जाना है कि लेफ्ट साइड पे जाना है? तो वो बाकी सारे दोस्तों से पूछने लग गए, यार तू कह रहा था कि ये रास्ता है, अब ये भी नहीं पता। तो ख़ैर सबने फिर मुत्तफ़िक़ा डिसीज़न लिया कि यार ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड वाले रास्ते पे हम चलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि राइट साइड वाला थोड़ा-सा बाहर को जा रहा था। हमारे अंदाज़े के मुताबिक जो लेफ्ट साइड वाला था वो उसी तरफ जा रहा था जहाँ पे वो आबादी आ जाती है। अब मिन्हाज भाई हम इसी तरह स्पीड में थे, जल्दी थी कि यार मगरिब से पहले-पहले आगे पहुँच जाएँ। तो यही 15 से 20 मिनट अंदाज़न हम भागे होंगे या जिस तरह से हम तेज़ी में जा रहे थे वैसे जा रहे थे। एक राइट साइड पे बड़ा-सा पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर था। उसके ऊपर वो बैठा हुआ बड़ा भाई। अब वो ग्लासेस लगाता था नज़र की। वही उसका स्काई ब्लू कलर का शलवार कमीज़, बाज़ू उसने कफ़ें जो थी अपनी दोनों ऊपर चढ़ाई हुई कफ़्स, घड़ियाँ उसके हाथ में, मैरून कलर का रुमाल उसने अपने हाथ पे बाँधा हुआ, सारे गले के बटन खुले। अब वो छोटा भाई ना उसने आवाज़ दी कि, "भई तू इधर क्या कर रहा है?" तो वो कुछ बोला नहीं। अच्छा वो मिन्हाज भाई इस पोज़ीशन में बैठा हुआ था अ, जैसे आप फर्श पे बैठे हों बगैर टेक लगाए और आपके दोनों हाथ आगे को हों। वो इस तरह से बैठा था, उसने सर नीचे झुकाया हुआ था। तो उसने कहा, "तू इधर क्या कर रहा है?" उसने सर उठाया, उसने कोई बात नहीं की, चुप और उसे इशारा किया हाथ से कि इधर आओ मेरे पास, इशारा किया। अब वो जाने लगा तो वो जो हाफ़िज़ हमारा दोस्त था उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि नहीं, अब यहाँ पे ये हुआ अब पता नहीं वो हाफ़िज़ को क्या था कि क्या नहीं, उसने रोक लिया उसे। उसने गुस्से से हाथ छुड़ाया, कहता पागल है, पता नहीं उन लोगों ने इसे कुछ खिला-पिला दिया है, कोई नशा आवर चीज़ ना हो। मैं पूछूँ तो सही इसे हुआ क्या? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इशारा किया कि बस निकलो चुप करके इसे देखो ना, निकलो सीधा होके आगे को। अब वो भाई है, ज़ाहिर बात है मिन्हाज भी फ़िक्र है, हमें भी फ़िक्र थी कि दोस्त है, लेकिन वो थोड़ा-सा ना सस्पिशियस सा लग रहा था हमें। ग्लासेस नहीं थी, फिर वो सर अपना उठा नहीं रहा था, ऐसे अजीब से बैठा हुआ था। लेकिन उसे फिर भी फ़िक्र थी, उसे एक किस्म का हम खींच के लेके जा रहे थे। उसे कहा था चुप कर और सीधा निकल। अब मिन्हाज भाई वो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा गाइड जो था वो सबसे पीछे-पीछे आ रहा था, स्लो था, वो जिसके चलने का प्रॉब्लम था। अब वल्लाह आलम उसने पीछे क्या देखा, उसने मिन्हाज भाई इतनी खौफ़नाक किस्म की उस वक़्त चीख मारी कि हम सब हिल गए एक दफ़ा और उसने बस इतनी बात की कि भागो। आप यकीन माने मिन्हाज भाई कि जितनी हम में जान थी, हमने वो जान लगा के हमने भागना शुरू हुए। अंधेरा उस वक़्त ऑलमोस्ट हो चुका था। तो भागते-भागते, भागते-भागते हमें एक आगे रोड मिली और रोड वो हमने ली और रोड से होते-होते एक थोड़ा-सा हम मज़ीद आगे गए होंगे, शायद 5 मिनट, तो एक छोटी-सी मस्जिद हमें नज़र आई। तो हम वो मस्जिद के अंदर घुस गए एक किस्म के और वो छोटी-सी मस्जिद थी कच्ची-सी मस्जिद कह लें हम। तो हम अंदर एक किस्म का जाके गिर गए या समझ लें बस निढाल साँस हमारा ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो मस्जिद के अंदर से वो एक यंग से ही थे, शायद खादिम होंगे उधर के, तो वो बाहर आए। तो उन्होंने हमारी हालत देखी, वो समझ गए कि डर गए। तो उन्होंने वो मटका रखे हुए थे पानी के, उन्होंने कटोरे में हमें पानी दिया सबको कि पानी पियो, पानी पियो। तो हम पे कुछ दम-शम किया, फूँके-शूँके मारी। तो इससे पहले हम कुछ कहते तो कह रहे कि बेटा आपको किसने कहा था इधर इस टाइम घूमें और इस एरिया में आप घूमें? तो हमने कहा कि बस गलती होगी, हमें किसी ने कहा भी था कि ना जाएँ। तो कहते बस आपने ऐसा करना है कि कोई और रास्ता नहीं लेना, यही पक्की रोड लें, यहाँ से आप थोड़ा-सा आगे जाएँगे, 10-15 मिनट बाद आबादी आना शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ से आप मेन स्टॉप की तरफ निकल जाइए। हुँ, हुँ। अब मिन्हाज भाई हम वहाँ से निकले और वाक़ई शुक्र है वो आ गया, फिर हमें घर रोशनियाँ नज़र आना शुरू हो गईं, घर नज़र आना शुरू हो गया। हम वो आबादी लेते हुए वो जो गलियाँ जिन गलियों से हम ऊपर लोहेदंडी की तरफ गए थे, वो गलियाँ हमें मिल गई। हम वहाँ से ना फिर वापस मज़ार से होते हुए मेन बाज़ार की तरफ आ गए। अब मेन बाज़ार में मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक होटल होटल रखा हुआ था कि हम इधर आएँगे और इधर आके हम बैठ के खाना खाएँगे।
हम उसी होटल पे गए। अब वहाँ पे हम गए हैं तो वो जो बड़े भाई साहब थे वो आराम से लेटे हुए हैं, मुँह पे अपने रुमाल डाल के, वही मैरून कलर का रुमाल, वो मज़े से चारपाई पे लेटे हुए हैं। अब छोटा भाई जो था वो गुस्से में था, वो जाके वो क्या वहाँ पे क्या कर रहा था? ये वो इस तरह करके लड़ाई शुरू हो गई एक किस्म की। वो होटल का माहौल भी आपको पता है और लोग भी बैठे होते। तो उसे काम डाउन किया कि यार सब्र कर, हुआ क्या? अब वो परेशान कि इन्हें क्या हो गया? अब उसे ज़ाहिर-सी बात है उसके ज़हन में भी ये होगा कि मैं अकेला यहाँ पे आ गया तो मुझ पे सारे गुस्सा उतारेंगे। तो वो कहता है यार, अच्छा उनके कोई रिश्तेदार भी उस इलाके में रहते थे, मरियम माम के इलाके में। तो वो कहता है कि मैं तो अपनी वो फलानी बाजी के घर गया था, उनके घर में बकरी भी थी, उन्होंने चाय बना के दी और ये किया, वो किया। वो सारी तफ़सीलात बताना शुरू हो गया। वो कहता है हुआ क्या है? अब हम उससे बात भी नहीं कर पा रहे, ज़ाहिर-सी बात है उसकी बात भी सही थी कि वापस चलो, वापस चलो। हम चुप सारे। अब मिन्हाज भाई ऑर्डर दिया हमने जो भी खाने का, अब यकीन माने कि 1-2 नवालों से ज़्यादा किसी से कुछ खाया गया ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। भूख लगी हुई थी, सुबह के हम भूखे थे, नाश्ता किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद किसी ने कुछ नहीं खाया। अब वो हम सबकी शक्लें देख रहा है कि इन्हें क्या हुआ, ये आपस में लड़ पड़े हैं या मेरे साथ नाराज़ हैं या गुस्सा है, वो हम सबको देख रहा है कि हुआ क्या? अब वो कभी एक को कोनी मार के कहे हुआ क्या, कभी दूसरे को मारे, वो सारे कहें यार चुप रहो। खैर हम वापसी पे हमने वो टोयोटा हाइएस वहाँ से चलती थी, अब भी खैर चलती है। हुँ, हुँ। हम सारे उसमें बैठे और अपने-अपने स्टेशंस की तरफ चलना शुरू हो गए। अब आते वक़्त तो ऑफ़ कोर्स मेरा स्टेशन जो था वो सबसे लास्ट था, लेकिन अब जब हम जा रहे हैं तो अब मेरा स्टेशन सबसे पहले आना था। तो हम पीछे वाली सीट पे बैठे थे जहाँ पे 4 लोग बैठे। तो वो मुझे रास्ते में बार-बार पूछे, "जी हुआ क्या? हुआ क्या?" मैंने कहा, "यार कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ।" थैंक यू। अच्छा तो वापस मैं उतर गया, सलाम भी नहीं लिया और मैं अपने घर की तरफ आ गया। तो ख़ैर इसी तरह ही उनके जो स्टॉप से वो उतर गए होंगे। अब मिन्हाज भाई ऑफ़ कोर्स वो मैं आया तो बुखार वग़ैरह हो गया, घर में भी नहीं बताया मैंने मदर को अपनी। तो मदर भी थोड़ी परेशान हो गई कि शायद ये नहाए वग़ैरह हैं, इतना उन्हें पता था कि शायद इनका आगे प्लान है कहीं जाने का। मरीन में गए थे या क्या था? उन्हें मैंने फिर बताया, मैंने कहा वो हम नहाए थे तो इस तरह शायद ना हो गए। ख़ैर उन्होंने वो बुखार टूट नहीं रहा था मेरा 3-4 दिन, तो उन्होंने पता किया कहीं पे, उनकी एक फ्रेंड हैं काफ़ी पुरानी और वो थोड़ा-सा पढ़ाई वग़ैरह करती। तो उन्होंने उनसे बात की कि इसका बुखार नहीं टूट रहा तो कुछ कोई मसला है क्या? तो उन्होंने कहा कि कुछ देखा उन्होंने कि क्या किया, उन्होंने कहा कि शुक्र करें कि बच के आ गए हैं, तो आप सदका वग़ैरह करें। अब मिन्हाज भाई इससे अगले दिन क्या हुआ था, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग को मेरी मदर जल्दी उठ जाती हैं। हमारे दरवाज़े पे नॉक होती है और मदर मेरी कहती है, "एक माँगने वाली कोई थी।" फेस उसका कवर था और मुझे कहती है कि, "बेटों वाली कुछ दे।" तो मदर मेरी बड़ी परेशान हुई, बेटों वाली से क्या मुराद है इसकी? तो क्योंकि हम 3 भाई हैं, तो मेरी मदर ने ख़ैर जो कुछ था वो पैसे वग़ैरह दे दिए उन्हें, वो चली गईं। मैंने अब उन्हें ये बात नहीं बताई थी। अब मिन्हाज भई ख़ैर मैं हफ़्ते बाद ठीक हुआ, दोबारा दिल किया उन दोस्तों से राब्ता करूँ, मोबाइल फ़ोन्स तो नहीं थे, लैंडलाइन पे थे। अब यकीन मानिए जब एक दोस्त के घर गया, वो बीमार था, दूसरे दोस्त के घर गया तो वो अभी तक बीमार था। तीसरा दोस्त जो था हमारा गाइड जो सबसे एंड में था और जिसने पता नहीं क्या देखा, वो अपने रूम से ही नहीं बाहर आ। उसके भाई वग़ैरह बड़े परेशान थे, बड़े भाई नीचे आए तो उससे पूछा कि यार ये हुआ क्या तुम लोगों के साथ? ख़ैर फिर हमने डरते-डरते सारा वाक़या उनसे एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्हें जाके बात समझ आई अच्छा। वो फिर ख़ैर उन्होंने अपने भाई को कहीं दिखाया, सब कुछ हुआ। अब ये मिन्हाज भाई वाक़या हो गया, कई महीने गुज़र गए, शायद मे बी साल गुज़र गए, फिर हमारी एक मीटिंग हुई। हमने उसके बाद ये हमारा आखिरी ट्रिप था। उसके बाद हमारा कोई ट्रिप हुआ नहीं। तो उससे हमने पूछा फिर एक बार जाके, यार आपने क्या देखा पीछे? तो अब मिन्हाज भाई के वो उसने बस हाथ जोड़ लिया हमारे आगे, कहते यार प्लीज़ याद ना दिलाओ।